वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताएं, रोज शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं रोज शाम 8 बजे की तरह दोस्तों लाइव क्लास पर। तो चलिए देखते हैं आज की लाइव क्लास को। तो देखो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों एड्रियाटिक के रानी कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रोम। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो रोम है इसका जो कैपिटल हो क्या होगा, तो देखो हो जाता है इटाली। और देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर जब वेनिस है, अगर हम लोग आपको पूछे कि दोस्तों जब वेनिस है दोस्तों कौन कौन सा नाम से परिचित है, तो देखो वेनिस दोस्तों सिटी ऑफ कैनल नाम से परिचित है, सिटी ऑफ ब्रिज, सिटी ऑफ वाटर एंड दोस्तों सिटी ऑफ मार्क्स नाम से भी परिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछे, इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्वर्णिम द्वारका सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। तो जल्दी से आपको लाइट से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट दोस्तों कंट्री है कौन सा होगा, तो देखो हो जाता है रसिया। और अगर आपको पूछा है दोस्तों आबादी के नज़र से कौन सा होगा, तो हो जाता है चाइना। देखो वर्ल्ड में दोस्तों 100% में दोस्तों जो चाइना है वो 18.3% आबादी का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एन इटरनल सिटी। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नगर को दोस्तों जो इटरनल सिटी कहा जाता है यानी कि नगर कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी रोम दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निषिद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट में कमेंट करके बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लहासा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों इंडिया का जो शुगर बोल नाम से परिचित है वो कौन है, तो देखो हो जाता है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है किसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। जो झारखंड का शिमला कहा जाता है किसे कहा जाता है आपको बताना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो झारखंड है इसका शिमला किसे कहा जाता है। तो देखो जो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रांची। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कैनल्स। निम्नलिखित में से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सिटी ऑफ कैनल्स है किसे कहा जाता है। मैंने इसका आंसर थोड़ी देर पहले बताया था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो अगर आपको यहाँ पर पूछा था सिटी ऑफ कैनल या दोस्तों सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ ब्रिज या दोस्तों सिटी ऑफ मार्क्स, तो दोस्तों देखो इन सभी का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच ऑफ द सिटी इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट इज रेफर टू आस। तो आपको बताना पड़ेगा भारत के किस शहर को दोस्तों पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर जो है ऑप्शन है इलाहाबाद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज निकनेम सिटी ऑफ जॉय। भारत के किस निम्नलिखित शहरों में से दोस्तों इसका उपनाम हो जाता है सिटी ऑफ जॉय। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो कोलकाता है दोस्तों इसका नाम हो जाता है सिटी ऑफ जॉय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है विच इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी।
तो आपको बताना पड़ेगा जो गोल्डन सिटी है इस नाम से कौन जाना जाता है, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है डैश इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी शिमला दिया बिल्कुल सही है, शिमला इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखो जो भारतीय मानक समय आधारित है आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मेन टाइम। आपको बताना पड़ेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में दोस्तों कितना समय का अंतर है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए अंतर कितना है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट है बिल्कुल सही है, इसका अंतर हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट का। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आपको बताना पड़ेगा भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखो भारत के जो तटरेखा की लंबाई है दोस्तों ये हो जाता है 6100 किमी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द शोर्स ऑफ द सी। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो भारत के दोस्तों जो 9 शहर है 9 राज्य है समुद्र के किनारे पर स्थित हो जाता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य का सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर गुजरात दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर दोस्तों जो कर्कट रेखा वो नहीं गुजरती। तो आपको इसको आंसर जो है दोस्तों लाइव चैट बताना पड़ेगा और वीडियो के एंड में दोस्तों कमेंट कर जरूर बताना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है विच लैटिट्यूड लाइन पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य रेखा से तो मध्य से होकर गुजरती है। तो जल्दी से आप लोग लास्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए कर्कट रेखा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। जो कर्कट रेखा है दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है 8 राज्यों से होकर। अगर आपको एग्जाम में पूछा है दोस्तों 8 राज्य क्या होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों वो 8 राज्य हो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों तथा मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज इंदिरा पॉइंट द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का दोस्तों दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा है दनकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन। आपको बताना पड़ेगा दनकन पास किसके बीच में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द वाटर बॉडी स्प्लिटिंग इंडिया एंड श्रीलंका इज। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो आपको बताना पड़ेगा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि वो क्या है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वो जल राशि हो जाती है ऑप्शन सी पाक जल राशि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है।
तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बाय फोम इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड। तो आपको बताना पड़ेगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा की गई है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी रेड क्लाइफ लाइन दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आपको मालूम होगा दोस्तों। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है वेयर इज द शक्ति स्थल लोकेटेड। जो शक्ति स्थल है कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, स्थित हो जाता है ऑप्शन सी दिल्ली पर। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिल्ली दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पर पूछा है वेयर आर डायमंड हार्बर एंड सॉल्ट लेक सिटी लोकेटेड। डायमंड हार्बर और जो सॉल्ट लेक सिटी है कहाँ पर स्थित है। आपको पता होगा दोस्तों जो डायमंड हार्बर है ये कहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों कोलकाता पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है हु गेव द स्लोगन डू और डाई। आपको बताना पड़ेगा डू और डाई जो दोस्तों नारा ये किसने दिया था। तो देखो जो करो या मरो नारा दिया था ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ कतर। जो कतर का मुद्रा है उसका नाम क्या है। तो देखो जो कतर का मुद्रा है इसका नाम हो जाता है रियाल, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो अगले क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है विच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। कौन सा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी नियाग्रा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।